वेल ऑल राइट, आज के इस सेशन में अपन आगे की चीज़ें पे डिस्कस करेंगे। मुझे तुम्हें एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना है, उससे पहले लेट मी जस्ट एक एग्जांपल जो हमने लिया था वो मैं एक फिर से ड्राफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स से दिस इज एक्स एंड एक मिनट अच्छे से करते हैं थोड़ा, तो ताकि दो एग्जांपल लेंगे अपन। यहाँ पे एक ले लेते हैं और यहाँ पे एक ले लेते हैं, अलग अलग कलर। ओके यस, सो ये दो एग्जांपल्स लेंगे अपन। ओके ये एग्जांपल है मेरा x और यहाँ पे है मेरा आउटपुट y। ओके इसके इनपुट्स हैं मेरे 2 3 4 और इसके आउटपुट्स हैं मेरे, इनके इनपुट्स थे 2 3 4, इनके आउटपुट्स थे 0, लेट्स से 4 9 और यहाँ पे आता है 16। ओके यहाँ पे आ गया 16। और मैं यहाँ पे लेता हूँ मेरा x और y, यहाँ पे लेता हूँ मैं 0 1 2 और 3। ओके 0 1 2 3 और ये मैप हो रहा है, या इसका इमेज यानी कि इसका आउटपुट जो मिलता है वो है 0, इसका आउटपुट है 1, इसका आउटपुट है 2 और इसका भी आउटपुट 3 का भी आउटपुट क्या है 2 ही है। सो मैं इसको लिखूंगा नहीं यहाँ पे, इट्स जस्ट द सेम। ओके सो ये मेरे पास में चीज़ें हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था जो कि आप सबको पता है अभी तक के, कि these all are my inputs, these are what my inputs। ओके and these all are my what sorry and these all, again मैं यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, so I'll just consider this only, these all my outputs। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। सो यहाँ पे मेरे जो इनपुट्स थे वो क्या थे, मेरे इनपुट्स जो थे वो थे यहाँ पे 0 1 2 3 और इन इनपुट्स के लिए मेरे आउटपुट्स क्या थे, इन इनपुट्स के लिए मेरा आउटपुट थे 0 1 2 2 0 1 2 2। अब वहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, बट ठीक है फिलहाल के लिए तो मैं 2 लिख देता हूँ, बाद में अपन नहीं लिखेंगे 2, और वो क्यों नहीं लिखते वो अभी आपको समझेगा। ठीक है सो यहाँ पे क्या हुआ पता है आपको, अगर मैं ये 0 लूंगा इनपुट में तभी मेरे को ये 0 आउटपुट में मिलेगा, अगर मैं ये 1 लूंगा इनपुट में तभी मेरे को 1 मिलेगा आउटपुट में, 2 लूंगा इनपुट में तभी मेरे को आउटपुट में 2 मिलेगा, 3 लूंगा तभी मेरे को आउटपुट में 3 मिलेगा। सो ये जो सेट है, ये जो कलेक्शन है मेरे पास में इनपुट्स का, ये क्या हो गया मेरे पास में कलेक्शन हो गया इनपुट्स का। और ये कलेक्शन का ही जो अपने मैथ्स में डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, सेट। एग्जैक्टली एक कलेक्शन है ना मेरे पास में ये चीज़ों का, इनपुट्स का। तो मैं इसको इनपुट्स को, ओके पर्टिकुलरली मैं इनपुट्स की बात कर रहा हूँ, इनपुट्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दीज आर माई इनपुट्स एंड दीज इनपुट्स आर माई सेट ऑफ 0 1 2 and exactly similarly for my output I can write a set। ठीक है आउटपुट के लिए भी मैं सेट लिख सकता हूँ, और वो सेट क्या रहेगा 0 1 0 1 और 2। अब आपको पता है सेट में एक चीज अपन ने सीखी है कि सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं किए जाते, उसको एक ही बार लिखा जाता है, एंड दैट इज वाई अपन ने उसको यहाँ पे भी नहीं कंसिडर किया, और यहाँ पे कंसिडर इसलिए किया कि तुमको आपको एरो करके बताना था कि कौन किसके तरफ जा रहा है, कौन किसके तरफ जा रहा है। इसको जाने को जब बोलते हैं ना कि मैं 0 डालूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा, 1 डालूंगा तो 1, 2 डालूंगा तो 2, 3 डालूंगा तो 2, इसको एक तरीका है एक और बोलने का, मैप। क्या बोला जाता है, मैपिंग। मतलब क्या हो रहा है, ये एक मैप क्रिएट हो रहा है, जब 0 आएगा तो वो किसके तरफ जा रहा है, 1 के तरफ, जब 1 आ रहा है तो वो किसके 0 जब आ रहा है तो वो किसके तरफ जा रहा है, 0 के तरफ, जब 1 आ रहा है तो 1 के तरफ मैप होगा। सो ये एक मैपिंग भी बोला जाता है, इसे अपन एक फंक्शन की एक मैपिंग के फॉर्म में जो डेफिनेशन है वो बाद में देखेंगे अपन अच्छे से। ठीक है सो ये जो है ये एक मैप क्रिएट हुआ है अपना, 0 का 0 पे, 1 का 1 पे, और इनको मैंने एक सेट के फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या सेट को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे इनपुट्स, यस, और ये क्या आउटपुट्स मेरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली। और हमने क्या सीखा है, हर एक चीज जो मैथ्स में होती है उनको सिर्फ इनपुट्स और आउटपुट्स नहीं बोला जाता। मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज माई सेट ऑफ इनपुट्स एंड दिस इज माई सेट ऑफ आउटपुट्स, अगेन ये कोई एक अपसर्ड चीज हो जाएगी। ये किसके लिए है इनपुट्स, ये सेट ऑफ इनपुट्स कौन से फंक्शन के लिए है, ये सेट ऑफ आउटपुट्स कौन से फंक्शन के लिए है। ये एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए आई एम नाउ इंट्रोड्यूसिंग यू अ नेम, वो नेम जो सेट ऑफ इनपुट्स को दिया जाता है और वो नेम सेट ऑफ आउटपुट्स को दिया जाता है, ताकि अपने को दिक्कत ना जाए। तो द नेम विच इज
नोन एज डोमेन, एक ऐसा नाम जो दिया जाता है किसको, सेट ऑफ इनपुट्स को। डोमेन इज द नेम फॉर द सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स को बोला जाएगा डोमेन। वेयर एज द सेट ऑफ आउटपुट्स आर generally known as range and or they are known as कोडोमेन। अब आपको ये चीज एक पता ही होगी, आपने बहुत सी बार देखी होगी, अगर कोई वर्कर है तो उसका एक को वर्कर होता है। जैसे एक मूवी में हीरो है तो उसकी एक हीरोइन, सो हीरो का अगर अपन वर्कर बोले तो हीरोइन इज दैट को वर्कर है, वो उस वर्कर की को वर्कर है। उसी हिसाब से डोमेन है तो उसका कोडोमेन होगा। सो अगर ये मेरा डोमेन है, सो दिस इज माय कोडोमेन और range. So what did we introduced today, what I introduced to you guys today is again a new name. पहले तो सेट ऑफ इनपुट्स को नेम दे दिया गया था x, सेट ऑफ आउटपुट को नेम दे दिया था y, या तो फिर f of x, या जो भी है आप जो लेटर लेना चाहते हो वो। अब मैंने आपको एक सेट ऑफ इनपुट्स के लिए नाम दिया, पर्टिकुलरली x के लिए नहीं। इनपुट्स तो कितने भी रह सकते हैं, कोई भी रह सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन जितने भी इनपुट्स का कलेक्शन होगा आपके पास में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डोमेन। तो जितने भी सेट ऑफ आउटपुट्स होंगे, इस इनपुट को लगते हुए जितने भी सेट ऑफ आउटपुट्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे, एक तो रेंज या तो फिर कोडोमेन, और यही है आज का अपना एक टॉपिक, जिसमें अपन वाकिफ हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं दो चीज से, वो है एक डोमेन और एक कोडोमेन। अब मैंने आपको बोला था कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। दिस इज द वे इन विच फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड, बट इन टैबुलर फॉर्म, इन ए टैबुलर फॉर्म एग्जैक्टली। अब मैं एक और आपको एक तरीका बताऊंगा रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली, पर सेट के फॉर्म में। आपको पता है हमेशा एक तो सर्कल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये सब है ना। सो इस फॉर्म में भी फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। ग्राफिकली नहीं है ये ग्राफिकली बिल्कुल भी नहीं है, ओके। बट वहां पे जाने के पहले लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जांपल आल्सो। और यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या है जरा अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। सी द सेट ऑफ इनपुट्स आर 2, 3 and 4, while my set of outputs are 4. My set of outputs are 4, 9 and 16. 4, 9 and 16. So जो set of inputs है वो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, set of inputs will become my domain, whereas my set of outputs will become my codomain और range also depends कौन क्या बोलता है। मैं यहाँ पे कभी codomain बोलूंगा, मैं कभी range बोलूंगा। Range is nothing but the collection or the set of outputs. Domain is nothing but the set of inputs. So यहाँ पे अपने को एक बहुत बेसिक सा डेफिनेशन मिल चुका है, and the definition is about domain that is nothing but collection बोलो या तो फिर set बोलो, डायरेक्टली मैं तो बोलता हूँ set of inputs. It is nothing but the set of inputs, whereas codomain or often known as range is nothing but set of outputs. यहाँ पे outputs और inputs का बहुत महत्व है। जब तक कि मैं outputs और inputs नहीं कहूंगा तब तक कि वो बात का अस्तित्व नहीं रहेगा। अरे बाप रे, तब तक कि वो बात का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि that is nothing but the set which is the collection of more than one elements basically, है ना। more than one elements का collection है वो, and that is what constitutes to a set. वही फॉर्म करता है सेट को। तो inputs and outputs are the key thing that forms domain and codomain. अब आपको बहुत सी बार देखा होगा आपने कि आपने अगर दो सेट तो आप सेट ए को और बी को वेन डायग्राम के तरीके से सर्कल के थ्रू ड्रॉ करते थे, है ना। सर्कल के थ्रू आप ड्रॉ क्या करते थे, ये मेरा सेट ए, ये मेरा सेट बी हो गया। सो बस उसी हिसाब से यहाँ पे अपने पास में दो अलग अलग सेट है, एंड दो सेट आर सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेट ऑफ आउटपुट्स। इवन दो ये मेरे को वैसा दे रहा है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं आ रहा है।
सो यहाँ पे मेरा ये क्या आ गया, मेरा ये आ गया x, जस्ट इन डिफरेंट कलर, ये हो गया मेरा x जो कि मेरा सेट ऑफ इनपुट है, और ये हो गया मेरा y जो कि मेरा सेट ऑफ आउटपुट है, जो कि मेरा सेट ऑफ आउटपुट्स है। सो मेरे सेट ऑफ इनपुट्स में जो भी रहेंगे, मेरे सेट ऑफ इनपुट्स में जो भी रहेंगे वो सब ये सर्कल में आएंगे, ये वेन डायग्राम में बोलो, और मेरे जो भी सेट ऑफ आउटपुट्स रहेंगे इन इनपुट्स को लगता है वो यहाँ पे आएगा। और कौन सा किसका आउटपुट है उसको कैसे मैच किया जाएगा, वो मैच द पेयर होता था आपके बचपन में, पता है ना आपको, 1 2 3, 1 1 जा 1, 2 2 जा 1 2 जा 2, 2 1 3 जा 3। सो आप ऐसा मैच द पेयर करते थे फिर उसको, है ना, ये ऐसा या जो भी रहेगा वो, है ना, वो जो भी है, फिलहाल एग्जाम्पल बनानी वो अच्छे से, बट ठीक है ना। सो उसी हिसाब से अपना यहाँ पे फिर वो इनपुट को लगता है वो आउटपुट यहाँ पे मैच होगा। लेट्स से अपने इनपुट्स जो थे वो थे अपने इनपुट्स क्या क्या थे मेरे को देखने दो, ये लेता हूँ मैं 2 3 4, 2 3 4 5 लेता हूँ मैं, ठीक है, 2 3 4 5 लेता हूँ मैं, 2 3 4 5, ये हो गया मेरे सेट ऑफ इनपुट्स। और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको ही बोलते हैं अपन डोमेन। वेयर एज दिस इज माई तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, रेंज या तो फिर कोडोमेन, क्या बोल सकते हैं, रेंज या तो फिर कोडोमेन। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ठीक है ना, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ठीक है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। एंड इसके आउटपुट्स क्या थे भाई, 2 का आउटपुट था 4, 3 का आउटपुट था 9, 4 का आउटपुट था 16। अब लॉजिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन अगर ये इनपुट देता हूँ तो इस इनपुट का स्क्वायर होके मिल रहा है मेरे को आउटपुट, इस इनपुट का स्क्वायर होके मिल रहा है आउटपुट, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 5 का स्क्वायर जो कि होगा 25 विल बी माय आउटपुट। अगर अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, तो भाई लेट्स से फंक्शन मेरा f है, मेरा फंक्शन f इस पे ऑपरेट कर रहा है। सो जनरली क्या हो जाएगा, y शुड बी इक्वल टू f ऑफ x। जब मैं यहाँ पे x2 डालूंगा, जब मैं यहाँ पे x2 डालूंगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 4, जब मैं यहाँ पे x4 डालूंगा तब मेरे को आउटपुट मिलेगा 16, या 3 डालूंगा तब मेरे को आउटपुट मिलेगा 9, 5 डालूंगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 25। ऑर्डर इज नॉट द कंसर्न, ऑर्डर इज नॉट द कंसर्न। सेट में भी कभी आप ऑर्डर का ऐसा कंसर्न नहीं है अपने को, कोई भी कैसा भी नंबर लो, वी आर नॉट कंसर्न विद द ऑर्डर, वी आर कंसर्न विद द कलेक्शन ओनली, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे एक अपना ये फंक्शन आ गया है f, ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये फंक्शन यहाँ से मैं अलग कलर लेता हूँ, सो वो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट होगा, व्हाइट इज बेटर। फंक्शन है f जो यहाँ से यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है f, जब ये 2x में का f में जाएगा तब अपने को आंसर मिलेगा 4, जब ये f में 2 जाएगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 4, जब ये f में 3 जाएगा तब आंसर मिलेगा 9, जब ये f में 4 जाएगा तब आंसर मिलेगा 16, जब ये f में 5 जाएगा तब आंसर मिलेगा 25। सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फंक्शन। यहाँ पे ये मैपिंग के फॉर्म में दिया गया है मैंने आपको, ये मैपिंग है, ये मैपिंग है। और मैपिंग कैसा हो रहा है पता है, मैपिंग ये शब्द क्यों यूज किया गया पता है, मैप में तो है ना, मैप करना, मतलब ये 2 का रास्ता 4 की तरफ जा रहा है, 3 का रास्ता 9 की तरफ, 4 का रास्ता 16 और 5 का रास्ता 25 की तरफ। सो ये मैपिंग हो गया एक तरीके से, ये मैप हो गया, ये दर्शाता है कि भाई 2 4 की तरफ ही जाएगा, 2 9 की तरफ नहीं जा सकता, 16 की तरफ नहीं जा सकता, 25 की तरफ तो कतई नहीं जा सकता, किसी के पास नहीं जाएगा एक्सेप्ट 4। सो ये एक मैपिंग है। सो फंक्शन की एक और डेफिनेशन है जो मेरे को आपको बता देना है, जस्ट बता के रख देना है, अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस रहते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। इट इज a mapping in which it is a mapping, डेफिनेशन वही है, शब्द अलग अलग यूज किए बस, ठीक है। इट इज ए मैपिंग इन विच वन इनपुट, मैं वन इनपुट लूंगा फिलहाल, वन इनपुट मैप्स टू exactly one output. This is nothing but the another form of definition of function। किसका, फंक्शन का एक और फॉर्म है डेफिनेशन का, ठीक है। बहुत सी बार लोगों को कंफ्यूजन होता है ये डेफिनेशंस में, क्योंकि ये थोड़ी भारी भाषा की डेफिनेशन लगती है। इट इज अ मैपिंग इन विच वन इनपुट मैप्स टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, बट उसका अस्तित्व उन्हें समझ में नहीं आता है एकदम। आपको पहले से वाकिफ होना चाहिए ना फंक्शन के बारे में, फंक्शन आपने कितने चीजें, पिछले 3 लेक्चर्स हो गए अपने अपन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक इनपुट एक आउटपुट, एक दो इनपुट एक आउटपुट। ये आपके जहन में अगर बैठ गया है कि भाई इनपुट आउटपुट की तरफ जा रहा है, यानी इस इनपुट के वजह से आपका आउटपुट मिल रहा है, तो ये एक रास्ता है, ये एक मैप है, दर्शाता है कि इसी का आउटपुट है, ये इसी का आउटपुट है और इसी का ही आउटपुट है ये सिर्फ, और किसी का नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं सिर्फ मैं इसका थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, हाँ, सिर्फ एक इनपुट ले रहा हूँ फिलहाल, और उसी का ही एक आउटपुट ले रहा हूँ।
उसी का ही एग्जैक्टली एक आउटपुट ले रहा हूँ। थोड़ा इसको साइज बढ़ा देता हूँ, अब मजा आएगा थोड़ा। उसी का ही एग्जैक्टली एक आउटपुट ले रहा हूँ, दैट इज व्हाट इट इज। सो एक और डेफिनेशन भी आ गई है कोडोमेन डोमेन की वजह से अपने पास में फंक्शन की, and that definition of a function is it is a mapping in which one input maps to exactly one output। मैपिंग है बस, बाकी कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे आपको मेन तो आज के लेक्चर में अपना काम ये था डोमेन सीखना और कोडोमेन सीखना। सो ये आप समझ चुके हो कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। इसके ऊपर चर्चा अपन आगे वाले सेशंस में और करेंगे। आज ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, डोमेन के लिए और कोडोमेन के लिए, या तो रेंज के लिए, ठीक है। हाँ, आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, अगर अब अपन इसके बारे में बात ही कर रहे हैं सबके बारे में, तो अगर ये आपका एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का आउटपुट क्या है, 4। इसको 4 को 9 को 16 को 25 को एक और नाम दिया गया है और ये नाम है इमेजेस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इसकी परछाई है, या इसका ये क्या बोलते हैं वो इमेज, मतलब मेरे को नहीं मालूम उसको क्या बोलते हैं, जाने दो, इमेज ही बेटर वर्ड है नहीं मालूम मेरे को, सॉरी। सो ये 2 का इमेज 4 है, यानी 2 का आउटपुट 4 है, 3 का इमेज 9 है, यानी 3 का आउटपुट 9 है, 4 का इमेज 16 है, यानी 4 का आउटपुट 16 है, 5 का इमेज 25 है, यानी कि 5 का आउटपुट ही 25 है। इट्स नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। सो इस 2 के लिए अपने पास में इमेज 4 है। सो ये एक और शब्द, अब बोलोगे इतने सारे शब्द हमको याद कैसे रखना है? याद नहीं रखना है बॉस, एक ही चीज याद रखना है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, डोमेन कोडोमेन, ये तो बड़े बड़े नाम है, डोमेन कोडोमेन रेंज, ठीक है ना, ये तो बड़े बड़े नाम है, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बस आपको एक चीज बोल रहा हूँ, इस इनपुट को आप एलिमेंट बोल दो और आउटपुट को आप इमेज बोल दो। सो अपन तो अपने खुद के दो नाम तो रखते ही है ना, गोलू मोलू, है ना, सो टिपेंद्र टप्पू, सो अलग अलग तो नाम याद रहते ही आपको, जो इतने बड़े बड़े नाम रहते हैं याद आपको, तो जेठालाल पेठालाल तो ये तो नाम याद रहेंगे यार। 2 अगर मेरा इनपुट है, 4 उसका आउटपुट है, अगर 2 एक एलिमेंट है तो उसका 2 उस एलिमेंट का इमेज क्या है, 4 है। एंड व्हाई इज इट दैट? बिकॉज कि जब मैं 2 डालूंगा, मैंने आपको हर बार यही चीज बोला है कि जब ये 2 ये f में जाएगा तभी मेरे को ये 4 मिलेगा, तो ये 2 का इमेज है ये। जब तक के 2 नहीं जाएगा तब तक के 4 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब आप समझ लो, जब तक के आप मिरर के सामने नहीं जाओगे, यस मिरर के सामने नहीं जाओगे, तब तक आप खुद को देख नहीं पाओगे। अनलेस अनटिल आप कैमरा यूज कर रहे हो, तो कुछ भी चीज यूज करो जो आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्शन आपका, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आपको आपका डुप्लीकेट, आपका जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपने से 7 लोग रहते हैं जुड़वा, वो दिख जाए तो दैट इज वेरी स्लिम चांस ऑफ हैपनिंग। बट अपार्ट फ्रॉम द ट्विंस, मैं ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ट्विंस की बात भी करे तो जाने दो, पर मैं ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ जो कि जिसका कोई ट्विन नहीं है, वो उसके सेंस में बात करे जरा तो बेटर रहेगा, नहीं तो तुम तो आर्ग्यू करने लग जाओगे, हम तो ट्विंस है सर, हमारे दूसरे का मतलब, वैसी बात नहीं है। सुनो, अगर मिरर में अगर आप रख दोगे खुद को सामने तो भी आप आपको खुद को देख पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू वोंट बी एबल टू सी योरसेल्फ एज अ इंडिविजुअल। भले ही तुम 2 ट्विंस भी दिखने में सेम होंगे, बट तुम इंडिविजुअल, तुम अलग एक पर्सनालिटी हो बॉस। सिर्फ चेहरा ही मैटर नहीं करता है ना, पर्सनालिटी मैटर करती है। एग्जैक्टली। सो जब तक कि आप खुद को सामने नहीं रखोगे मिरर के, तब तक कि आपको आपकी इमेज नहीं मिलेगी। तब तक कि आप 2 को नहीं रखोगे, 4 नहीं मिलेगा, 3 नहीं रखोगे, 9 नहीं मिलेगा, 4 नहीं रखोगे, 16 नहीं मिलेगा, 5 नहीं रखोगे, 25 नहीं मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट इट इज। दैट इज व्हाई इन functions, if 2 is an element, then its image is 4, because as per this definition of a function, ठीक है ना, हमेशा ट्रू होगा क्या? नहीं, हर एक फंक्शन अलग अलग होता है। अपने फंक्शन में ये हो रहा है, अपने फंक्शन में इस एलिमेंट का इमेज 4 आया है, ऐसा। सो ये सेशन में हमने एक नया डेफिनेशन भी सीख लिया। हमने देखा कि भाई इनपुट्स को एलिमेंट बोलते हैं, आउटपुट्स को इमेज बोलते हैं। हमने देखा कि सेट ऑफ इनपुट्स को डोमेन, सेट ऑफ आउटपुट्स को कोडोमेन या रेंज बोलते हैं। हमने और क्या देखा? प्रीटी मच इट इज, यही देखना था, यही तो है, और इससे क्या दिखाएंगे सर, बस यही है देखना, ठीक है। सो आई थिंक फॉर दिस सेशन वी आर डन।